दोस्तों, शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नेल्स होता है। नेल्स को पढ़ाई करना और मैगजीन पढ़ना काफी अच्छा लगता है। वहीं पर पड़ोस में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम वुडी होता है और रात को वो तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा होता है जिससे लड़की डिस्टर्ब हो जाती है। लड़की उससे खिड़की में जाकर कहती है कि अपना म्यूजिक बंद कर लो, मुझे ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। इस बात पर वुडी कहता है कि आजकल मैडम फ्री में कुछ नहीं मिलता, पहले अपने कपड़े उतारो फिर मैं म्यूजिक बंद करूंगा। इस बात पर नेल्स भड़क जाती है और झटके से पीछे जाती है, तभी उसकी शर्ट फट जाती है। वुडी उसे देखकर हंस पड़ता है और लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। कहानी के अगले सीन में नेल्स के माता पिता को दिखाया जाता है जो उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के के माता पिता को भी दिखाया जाता है जैसे हर बच्चे की तरह उसके माँ बाप भी उससे बहुत प्यार करते हैं। नेल्स हमेशा की तरह रोज स्कूल जाती है और रोज की तरह उसकी बस छूट जाती है। वहीं पीछे से बूढ़ी का दोस्त बूढ़ी को गाड़ी में लेकर आता है और नेल्स को पूरी तरह से पानी में भिगोकर और चिढ़ा कर चला जाता है। इस बात पर नेल्स बूढ़ी पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उन दोनों की शुरुआत से नहीं बनती है। वहीं स्कूल जाते टाइम नेल्स अपने बालों को अलग तरह से फैशन करा कर आती है जिसे लोग देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। वहीं स्कूल के अंदर जाकर बूढ़ी की गर्लफ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो बूढ़ी के साथ खड़ी होती है। दिखाया जाता है कि बूढ़ी की गर्लफ्रेंड की और नेल्स की बिल्कुल भी नहीं बनती है। कहानी के अगले सीन में क्लास में पढ़ाई चल रही होती है और टीचर वहाँ पर पढ़ा रही होती है। तभी नेल्स बैग में से पेन निकालने के लिए नीचे झुकती है और बूढ़ी इस बात का फायदा उठाकर उसमें पोर्न साइट ओपन कर देता है। टीचर ये देखकर नेल्स को बहुत डांटती है और नेल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा सहना पड़ता है और वो ये समझ जाती है कि ये सब बूढ़ी ने किया है। तभी कहानी के अगले सीन में टीचर अपने स्कूल के बच्चों को टूर पर ले जा रहे होते हैं और टूर के माध्यम से एक म्यूजियम में उन्हें घुमाने के लिए लाते हैं। वो एक मूर्ति को कहते हुए ये समझाते हैं कि ये पहले जमाने में बहुत बड़ा काला जादूगर था और टीचर बच्चों को अपने अपने ग्रुप में बांट देते हैं। वहीं बूढ़ी और नेल्स को एक ग्रुप में कर दिया जाता है। इतना कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं बूढ़ी और नेल्स आपस में लड़ने लगते हैं। वे दोनों उस काले जादूगर की मूर्ति के सामने ही एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मूर्ति में से अजीब तरह का धुआं निकलता है और उनके दोनों तरफ घूमने लगता है। उन दोनों को ये सब नहीं दिखाई दे रहा होता है। कहानी के अगले सीन में जब दोनों सो रहे होते हैं तो रात को एक अजीब सी घटना होती है और उन दोनों को ये पता भी नहीं होता है कि उन दोनों के साथ क्या हो रहा है। तभी कहानी में आगे जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है कि वुडी नेल्स बन चुका होता है और नेल्स वुडी बन चुकी होती है। यानी कि लड़के की आत्मा लड़की में पहुंच गई होती है और लड़की की आत्मा लड़के में पहुंच गई होती है। लड़के में लड़की के सामान देखकर और लड़की में लड़के के सामान देखकर वे दोनों आपस में कंफ्यूज होने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया है। वो जैसे ही अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं उनकी मम्मी पापा उन्हें वही खाना देते हैं जो वो रोज खाते हैं, लेकिन नेल्स वो खाना नहीं खा पाती है क्योंकि वो वुडी बन चुकी होती है। वहीं पर वुडी को भी वही खाना दिया जाता है जो वुडी खाता है, लेकिन वुडी वो खाना नहीं खा पाता है क्योंकि वो नेल्स बन चुका होता है। तभी वुडी का दोस्त उसे बुलाने के लिए आ जाता है, लेकिन वुडी ऐसे बैठता है जैसे कि कोई लड़की गाड़ी में बैठती है। उसका दोस्त उसे अजीब तरह से घूरता रहता है। अगले सीन में दोनों कॉलेज में जाकर मिलते हैं और एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। वो आपस में बताते हैं कि दोनों के साथ क्या क्या हो रहा है और दोनों को पता लग चुका होता है कि वुडी नेल्स बन चुका होता है और नेल्स वुडी बन चुकी होती है और वे दोनों अपने अपना शरीर को पाने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास की टीचर नेल्स के पास कुछ पूछने के लिए आती है, लेकिन नेल्स कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दे पाती है क्योंकि उसके पास वुडी का दिमाग होता है। क्लास से बाहर आते ही वुडी नेल्स से लड़ने लगता है कि तुमने मेरी इज्जत का कचरा करवा दिया। इस बात पर वुडी कहता है कि मैं भी तुम्हारी इज्जत का कचरा कहीं ना कहीं करवाऊंगा जरूर। अगले सीन में वुडी की गर्लफ्रेंड वुडी के पास आती है और उसे रात में घर बुलाने के लिए कहती है। वो कहती है कि आज रात को वो घर पर अकेली है और आज रात को तुम उसके घर आ जाना। वहीं पर वुडी जो कि नेल्स होता है उससे कह देता है कि तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो और ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। वुडी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी समझ नहीं पाती है। सोचती है कि आखिर कैसे वुडी मेरे साथ सोने के लिए मना कर सकता है। वहीं पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुडी स्कूल की टीम का फुटबॉल प्लेयर होता है और उनका आज के दिन मैच है। वुडी वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा होता और उसके लिए कोच से उसे डांट भी पड़ जाती है। उसके टीम मेंबर सोचते हैं कि वुडी तो एक अच्छा प्लेयर है, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। कहानी में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई होती है। अगले सीन में नेल्स वुडी से कहती है कि तुमने फुटबॉल मैच क्यों हरवा दिया। इस बात पर वुडी थोड़ा उदास होता है क्योंकि उसके अंदर नेल्स का दिमाग होता है। नेल्स जिसके पास वुडी का दिमाग होता है वो उससे कहती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हें कैसे बदनाम करती हूँ। और अगले सीन में नेल्स जो कि वुडी होता है छोटे छोटे कपड़े पहनकर शहर में निकल जाता है। कपड़े इतने छोटे होते हैं कि कोई भी उन कपड़ों को देखकर किसी का भी मन ललचा
जाए। कहानी के अगले सीन में नेल्स जो कि वुडी होता है महिलाओं के बाथरूम में घुस जाती है और वहाँ सभी लड़कियों को बिना कपड़े के देखने का आनंद लेती है। इस बात पर वुडी को गुस्सा आ जाता है जो कि नेल्स होती है। वह वुडी के गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसके खिलाफ बुरी बुरी बातें करने लगता है। उससे कहता है कि तुम बहुत गिरी हुई और गोबर जैसी दिखने वाली लड़की हो। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। तभी ये बात वुडी को पता चल जाती है जो नेल्स होता है और उससे गुस्से में आकर कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत का कैसे फालूदा करती हूँ। और तभी नेल्स जो कि वुडी होती है किसी लड़के की बाइक पर बैठकर चली जाती है। रात को वुडी अपने घर आ जाता है जो कि नेल्स होता है। तभी वुडी की माँ उससे कहती है कि तुम नेल्स को इतना पसंद क्यों करते हो। ये बात सुनकर नेल्स उसे प्यार भरी आंखों से देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के के साथ नेल्स बैठकर गई होती है वो लड़का नेल्स के साथ संबंध बनाना चाहता है और वुडी को ये सब अजीब लगता है। नेल्स जो कि वुडी होता है उस लड़के को धोखा देकर कैसे भी वहाँ से भाग आता है। अगले सीन में जैसे ही दोनों मिलते हैं वुडी थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इज्जत लुट चुकी होती है। माँ उसे नेल्स बताती है कि ऐसा रात को कुछ नहीं हुआ था। वुडी उससे कहता है कि कल तुम जिस लड़के के साथ गई थी वो पूरे स्कूल में ये कहता फिर रहा है कि रात मैंने नेल्स को बर्बाद कर दिया। इस बात पर नेल्स गुस्सा हो जाती है, उस लड़के को वहीं पर जाकर मार के आती है और इस घटना के बाद उन दोनों में थोड़ी थोड़ी बनने लगती है। अगले दिन को वे दोनों उसी म्यूजियम में जाते हैं जिस म्यूजियम में उन्होंने उस मूर्ति के आगे बहस की थी और वहाँ गुजारिश करती है कि उन्हें अपना अपना शरीर वापस मिल जाए। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। तभी दोनों को रियलाइज हो जाता है कि आगे जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। और अगले सीन में वुडी नेल्स को फुटबॉल सिखाता है कि तुम्हें कैसे फुटबॉल में जीतना है। वहीं दूसरी तरफ नेल्स उसे सिखाती है कि तुम्हें कैसे उसका इंटरव्यू में पास होना है। दोनों एक दूसरे के काम पर काफी ज्यादा जोर दे रहे होते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी किसी की भी इज्जत का फालूदा बने। तभी वुडी जो कि नेल्स होता है अपने पिता से पूछता है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारी क्यों नहीं बनती है। उसका पिता बताता है कि नेल्स के पिता और मैं एक अच्छे दोस्त थे और हमारी दोस्ती नेल्स की मॉम को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं थे। ये बात सुनकर नेल्स को थोड़ी सी गिलानी होती है। कहानी के अगले सीन में नेल्स जो कि वुडी होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दो सहेलियां और होती हैं जो वुडी को नेल्स समझकर उसकी वैक्सिंग कर देती हैं। नेल्स को वैक्सिंग कराते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि अभी तक वह वर्जिन होती है। कहानी के अगले सीन में आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन नेल्स का इंटरव्यू होता है और वुडी का मैच होता है। कहानी में नेल्स जो कि वुडी होता है इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। इंटरव्यू देते टाइम वुडी थोड़ा नर्वस तो होता है लेकिन सभी जवाब सही सही देता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी जो कि नेल्स होता है अपने मैच को खेलने के लिए निकल जाता है। वो खेलने से डर रहा होता है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता है कि आज क्या होने वाला है। मैच के शुरुआत में तो वुडी कुछ नहीं कर पाता है लेकिन आखिर में उनकी टीम मैच जीत जाती है और वो मैच उनकी टीम सिर्फ वुडी की ही वजह से जीतती है क्योंकि वुडी ने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं। ये देखकर नेल्स बहुत ज्यादा खुश होती है। अपने आप को जीतता देखकर नेल्स उसे बधाइयां देने के लिए आ जाती है और वहाँ पर नेल्स भी उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछता है। वहाँ वुडी बताता है कि उसका इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा गया और उसका सिलेक्शन पक्का है। वहाँ दोनों आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी काले जादू का असर होने लगता है और उनके ऊपर से काला जादू खत्म हो जाता है। वे दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। कहानी में आगे वुडी को नंबर 1 प्लेयर बनता देख उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। किस करते हुए नेल्स उसे देख लेती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वुडी नेल्स से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन नेल्स उसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। अगले दिन को स्कूल में फंक्शन होता है और वहाँ पर किंग और क्वीन चुने जाने वाले होते हैं। किंग तो पहले से ही वुडी होता है लेकिन वहाँ पर उसकी क्वीन चुने जाने वाली होती है। वुडी की गर्लफ्रेंड को ये पता होता है कि उसकी क्वीन आखिर वो ही चुनी जाएगी और मूवी में उसकी क्वीन वो ही चुनी जाती है लेकिन वुडी उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ नेल्स का पिता नेल्स को वुडी के पिता की दोस्ती के बारे में बताता है और नेल्स से कहता है कि असली क्वीन तो तुम हो और वुडी बहुत अच्छा लड़का है, इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये बात सुनकर नेल्स वुडी के पास आ जाती है। वुडी नेल्स को आता देख अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास चला जाता है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं और यहीं पर कहानी का एंड कर दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।